मैं हूं इंडिया का सबसे फिल्मी लौंडा राज जोन्स एंड वेलकम टू सिम्बा प्रेजेंट्स द राज जोन्स पॉडकास्ट सीजन 2 को पावर्ड बाय अर्बन मंकी। और आज 29th एपिसोड में हमारे साथ मौजूद है अपनी दिल्ली का बहुत ही यंग एंड सुपर टैलेंटेड आर्टिस्ट एंड ही इज आल्सो द विनर ऑफ MTV हसल 03। तो वेलकम करता हूं मेरे भाई उदय का। उदय भाई कैसे हो? बहुत बढ़िया भाई। सही लग रहा है, देख के काफी अच्छे लग रहे हो। थैंक यू एंड बिग कंग्रेचुलेशंस भाई, यू नो थैंक यू सो मच। हसल 03 के विनर हो आप, जीत लिया आपने शो। कैसी फीलिंग है भाई? और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर आप बोलो। हाँ यार, पहली बार बोलते हुए देखेंगे शायद मेरे को कोई। अच्छी बात है। टेडेक्स पे क्या वहाँ भी नहीं बोला, वहां भी आप चलो 9 गाने क्या 9 गाने परफॉर्म करके आ गए, बस मस्ती यही है। बाकी अनरियल सा थोड़ा सा था मेरे लिए, हाँ बाकी सही है। कोपिंग मैकेनिज्म में वो भी तो मैं देख रहा हूँ क्या चल रहा है आसपास, बाकी सब सॉर्टेड है। मस्ती मस्ती है, मस्ती चल रही है। सही, मैंने देखा यू नो जब आपको विनर अनाउंस किया तो फेसबुक पे एक्सप्रेशन नहीं थे, अच्छा मैं जीत गया। थोड़ा सा था, थोड़ा सा। मैं एकदम फेस तो उस टाइम बहुत ही वियर्ड सा फेस था। वो उन्होंने हर जगह फोटो भी डालना चालू कर दिया। हाँ हर जगह वही फोटो यूज होते हैं, पता नहीं क्यों, बट ठीक ठीक है। आई थिंक दैट्स योर नेचर। आप कम बोलते हो मेरे ख्याल से। हाँ, काफी ज्यादा कम। बट शॉक क्यों तो यार, मतलब विश्वास नहीं था कि मैं जीतूंगा या हाँ, क्या हो मैंने गया? एक्सपेक्ट नहीं किया था एक्चुअल में। मैं जब आया भी था सीजन में कुछ ऐसा एक्सपेक्टेड भी नहीं था। मेरे को तो शुरू से ही नहीं था कि मैं टॉप 20 में भी आऊंगा। Okay. तो मतलब ऐसे ही रैंडम घर में भी यही बोल के आया था मैं कि बस देख के आ रहा हूँ, 3-4 दिन में वापस आ जाऊंगा। शायद 3-4 दिन के लिए बुलाया है, वहां देखा तो टॉप 25 थे खाली। बढ़िया है। हाँ, देखो टैलेंटेड तो आप काफी, जैसा यू नो मैंने इंट्रोड्यूस किया, सुपर टैलेंटेड आर्टिस्ट। थैंक यू सो मच भाई। टैलेंट तो भाई देखो आपका खतरनाक वाला है, बट आई थिंक यू आर अ वेरी शाय पर्सन। हाँ, कह सकते हैं। कह सकते हैं। ठीक है, कोई नहीं, दैट्स योर नेचर। हम्म, कोई नहीं, धीरे धीरे। अभी कितनी एज है आपकी? 19। अरे यार अभी तो बाढ़ है क्या भाई हो। अभी तो ये खुलेगा, मतलब जमाने के साथ भी और अदर थिंग्स ऑल्सो। यू नो एंजॉय करोगे लाइफ, बाहर घूमोगे, गर्लफ्रेंड्स बनाओगे, सॉरी गर्लफ्रेंड, वो फ्रेंड्स सब मेरे पे छोड़, ओके, गर्लफ्रेंड बनाओगे, फ्रेंड्स आप पे छोड़ दी। हाँ मौज मस्ती करोगे। तो अभी तो जस्ट 19। बट यार कैसा लगता है यार, यू नो 19 साल की एज में यू नो एक रियलिटी शो जीत रहा है जिसके पीछे लोग पागल हैं, और 3rd सीजन वो भी। यही है, तो हो गया। तो हो गया बस। वो अभी उसके सपनों में हो या बाहर निकल गए? पता नहीं, मेरे को बीच में फंसा हुआ कहीं शायद से, तो वही इसलिए शायद बोल नहीं पा रहा हूँ उसके बारे में। ओके, आई थिंक यू आर स्टिल एंजॉयिंग दैट मोमेंट। या तो मैं एंजॉय कर रहा हूँ मोमेंट, या तो अभी तक मैं शॉक पे हो कि क्या हो गया भाई। अभी तक मेरे को रियलाइज नहीं हुआ शायद से कि हो गया। अभी मुझे जो लगता है कि बैंक अकाउंट में विनिंग अमाउंट आएगा तब आपको यकीन होगा कि हाँ भाई आई एम द विनर। Who knows? उनोस क्या भाई, रियलिटी शो जीतो, विनिंग अमाउंट तो आएगा ही। हाँ, ऑब्वियसली लेट आएगा थोड़ा, लेकिन आएगा ऑब्वियसली। अच्छा, घर वालों का और आपके फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन था? बहुत प्राउड। ये बताओ। मैंने पहली बार पापा को देखा ऐसे वीडियो कॉल पे ही थे, और पहली बार ऐसे देखा कि चिल्ला गए, मतलब ऐसा समझ रहे हो। हाँ। कि हाइप में आ गए एकदम से कि भाई जीत गए। मतलब कभी मैंने, ये उनका भी यही था, मैं हर एपिसोड के एंड में एक्चुअल में मजे लेता था घर में। हाँ। कि आज मैं बैटल में चला गया, आज मैं घर आ रहा हूँ। हाँ। और दादी का हर बार आता था कि कोई बात नहीं, आ जा, कोई दिक्कत थोड़ी है, इतना हो गया, बहुत है, काफी है। हाँ। और मैंने जब मैं जीता ट्रॉफी, मैंने बताया नहीं 5 दिन तक। जिस दिन मैं घर जा रहा था उस दिन मेरा मन किया बता ही देता हूँ, तब मैंने बताया। और सब बस प्राउड मोमेंट ही था सबके लिए, बहुत ज्यादा। ग्रेट यार। मतलब मुझे होता है कि जैसे अभी अंकल जी आए थे, हाँ, तो सॉरी मतलब वैसे तो लोगों को अंकल जी बोलना चाहिए, उदय के पापा है, लेकिन जब मैं मिला तो मैंने सीधे बोला और भाई कैसे हो। उदय ने इंट्रोड्यूस किया, भाई मेरे पापा है। मैंने sorry अंकल जी, पर अंकल जी हैप्पी थे ना कि चिल है वो, बहुत कूल है। हाँ बहुत चिल है, मतलब लगते नहीं हो, मतलब ही इज योर डैड। और जगह ही बोलते हैं Elder brother छोटा भाई हूँ मैं इसका। छोटा भाई बोलता है, कहते ये 19 का, मैं 16 का हूँ। ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया। सही बात है। एल्डर ब्रदर कह सकते हैं। ठीक है, और ठीक है। एंड फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन था? वो भी रो गए थे, 3-4 लौंडे तो रो गए थे अपने। लेजेंड, मतलब मैंने देखा उनको रोते हुए देख लिया मैंने, नशे में रो रहे हैं। भाई अपना जीत पार्टी करने गए हुए थे मेरे बिना, ठीक है, आके भी कर ली हमने। सही, यहाँ आके देखा मैंने, बहुत अच्छा वेलकम करा आपका, काफी सही। और वो देखा था सूरज व्लॉग्स है ना, सूरज प्रिंस। हाँ जी, हाँ वो व्लॉग्स अनफॉलो कर देते हैं आपको। हाँ यार सूरज भाई तो मैंने इस बार मैंने नहीं बोला, इस बार उदय भाई ने बोला। हाँ सॉरी सूरज भाई। पर करता तो यार वो। हाँ सही बात। अनफॉलो कर।
तो उसको व्लॉग देखा था मैंने, बहुत ही अच्छा वेलकम करा आपका यार। कैसी फीलिंग है को? वो तो अच्छा लगा होगा यार। पहली बार हुआ, मतलब देख मैं बस पहुंचा हूँ दिल्ली एयरपोर्ट हाँ और मेरे को बाहर बोल दिया कि हम लेट है तो तू रुक अंदर। 20 मिनट मेरे को अंदर होगा और मेरे को अंदर ही उतने में घेर लिया था लोगों ने कि आप हो दो। मेरे को तभी थोड़ा सा लगा क्योंकि हम वहाँ 4 महीने रहे, हमें पता नहीं था बाहर क्या चल रहा है। दिन तो मैं बस निकला वो भी वहां से और तब पता चला कि अच्छा बात फैल गई है, पता चला लोगों को कुछ हुआ है। और बाहर निकला वो तो झुंड में खड़े हुए सारे 100 लोग खड़े हुए, 50 लोग खड़े हुए हैं, कैमरा मैन आए हुए हैं वीडियो बना रहे हुए। कुछ सही है, बहुत मतलब ब्यूटीफुल था। मेरे घर वाले आए हुए थे पहले और जिन्होंने बोला था 20 मिनट रुक, वो 40 मिनट रुकवाया उन्होंने मेरे को। वो भी मेरे ही दोस्त है। नहीं, घर वाले तो रुकवा सकते हैं, देखो भाई। हाँ, घर वाले कुछ भी कर सकते हैं। घर वाले पहले आ गए थे, वो दोस्त होते हैं जो लेट आते घर वाले के लिए बेटा वही है, चाहे वो विनर हो, सही बात है, उनके लिए तो वही बच्चा है ऑब्वियसली, हमेशा। अच्छा भाई, मेरे को ये बताओ कि मतलब आपके मन में था कि आई वांट टू पार्टिसिपेट इन द रियलिटी शो, या आसपास जो आपके फ्रेंड्स हैं और अदर रैपर्स हैं उन्होंने बोला नहीं भाई तेरे को यू आर सो मच टैलेंटेड पर्सन, यू शुड पार्टिसिपेट? कैसा था? वियर्ड स्टोरी इसमें हुआ था, मेरे को कॉल आया था, मैं कॉलेज में बैठा हूँ और मेरे को कॉल आया रैंडमली कि वही हसल की जो टीम में कुछ होंगे बंदे जो बंदे ढूंढ रहे हैं रैपर्स एंड ऑल फॉर द एंट्रीज। तो मैंने तब पूछा कि आपको बताया किसने मेरा नाम? तो उन्होंने नाम बताओ किसका लिया? सूरज प्रिंस व्लॉग्स। जिन्होंने आपको अनफॉलो कुछ तो अच्छा करा भाई ने। तो फिर मेरे को बाद में पता चला कि एक्चुअल में लाइक मैं 2 साल एक्टिवली बहुत गिग्स वगैरह मैं जाता रहता था दिल्ली में और मेरे नाम एक्चुअल में 5-6 जगह से गया हुआ था जो सजेशंस एंड ऑल में। तो मैंने एंट्रीज भेजी थी और मेरे को कुछ एक्सपेक्टेड तो था नहीं। मैंने ऐसे ही अपने दोस्तों को बताया कि यहाँ से कॉल आया करे, ट्राई कर, तू तो हो जाएगा। एवरीवन वाज लाइक तू तो हो जाएगा, तू तो हो जाएगा। वाज लाइक देखी जाएगी। ऐसी 2 की 4 की 6 एंट्री भेज के फिर ग्राउंड ऑडिशंस एंड देन फाइनल कॉल आया मेरे को 3 दिन पहले कि आपको इस डेट पे यहाँ आना है, टिकट करा दिया। एंड तब भी आई वाज लाइक कि अच्छा हो गया, ठीक है। तब भी मेरे को पता नहीं था कि वहां पे टॉप 25 भी बुलाया है। बट हाँ, मतलब गो विद द फ्लो वाला ही होता गया और हो गया। बाकी रेस्ट इज हिस्ट्री। यस, रेस्ट इज हिस्ट्री। बट सही है यार, मतलब मुझे लगता है कि रिकमेंडेशन और आसपास के लोग जब आपको सपोर्ट करते हैं ना, तो एक उससे एक अलग कॉन्फिडेंस आता है। बहुत ब्यूटीफुल चीज है वो एक्चुअल में। मैंने कम्युनिटी में वहीं पे मैं 2 साल रहूं और उसने भी मेरे लिए कुछ किया है वाला सीन। वी बोथ डूइंग थिंग्स फॉर ईच अदर। ग्रेट। मतलब ऐसे ही होता है भाई, देखो दोनों तरफ से चीज होती है। कोई ये नहीं बोल सकते थे कि भाई आपको मेरी जरूरत है, भाई दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, तभी प्रोडक्ट अच्छा निकलता है या आपके स्किल्स और अच्छे निकलते हैं। अच्छा आप बताओ भाई, क्या जर्नी रही आपकी, कैसा एक्सपीरियंस था हसल में पार्टिसिपेट करने का? बहुत क्रेजी था एक्चुअल में ना। मैं पहली बार ऐसे सर्कल में बैठा था जहाँ पे 20-25 लोग साथ में बैठ के काम कर रहे हैं। पहले तो 40 दिन हमने मस्ती का भी बहुत किया है और बस मतलब काम। फिर बाद में जब शो शुरू हो गया तब तो इतना टाइम नहीं मिलता था, इतना भी इंटरेक्ट बहुत कम हो गया था। हफ्ते में 1-2 दिन मिल रहे हैं। मैं थोड़ा गाने वाने ज्यादा मेरे पास थे नहीं पहले से, मैं वही बनाता था हफ्ते में बैठ के। बाकी बहुत रोलर कोस्टर सा था, सबके इमोशंस ऊपर नीचे सबके देखे हैं। 4 महीने रहे सारे साथ में, सबको पता है कौन कब डाउन है कौन कब सही है। यही गई है, बहुत मतलब अच्छी फीलिंग थी। सो वी कैन से इट्स अ रोलर कोस्टर है। ग्रेट यार, मुझे अच्छा लगा कि आपने एंजॉय करा। आई थिंक बहुत कुछ सीखने को आपको चीजें मिलेंगी काफी। टीवी की नॉलेज अच्छी हो गई होगी। मेरे लिए तो बहुत नया था सब कुछ, पहले से कुछ नहीं पता था। एकदम अभी स्टेप इन किया है वाला सीन। नर्वस थे जब फर्स्ट एपिसोड शूट हो रहा था? नर्वस नहीं होऊंगा मैं बोलूंगा, क्योंकि स्टेज फियर मेरे को नहीं था शुरू से। मैंने एक्टिवली 1.5-2 साल बस गिग्स और बैटल्स ये सब किए, तो स्टेज फियर मेरा वहां चला गया था। स्पीच फियर था मेरे को कि मैं बात क्या करूंगा। मैं तब भी यही सोच रहा था, अभी भी मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं बोलूंगा क्या। वहां पे मेरे को एक्चुअल में बस स्पीच फियर था कि मैं बोलूंगा क्या, बस। बाकी कोई बोला आपने कि हाँ कि बस स्टेज फियर तो नहीं था जैसे मैंने पूछा, तो स्टेज बस अच्छा, मतलब काफी कॉन्फिडेंस हो, बस बोलने के टाइम पे भाई की पोस्ट ही पहुंच। हाँ, एक्चुअल में फैक्ट्स मेरे 2-3 अक्षर ही होते हैं, वही बोला है मैंने वहां पे, फैक्ट्स। नहीं, कौन बोला आपने? स्पिट डोप यही है बस। सही। बट भाई अब मेरे को ये जानना है, एक अच्छा खासा फेम आपको मिल गया है, ठीक है, अब इस फेम को आप कैसे यूटिलाइज करोगे टू ग्रो योर रैप करियर? क्या आगे के क्या प्लान्स है? प्लान्स
वुड से प्लान्स भी मेरे वैसे ही होते हैं यूजुअली ना, गो विद द फ्लो वाले। अपने आप कभी भी कुछ हिट होता है तो मेरे को मेरा वर्क प्रोसेस भी ऐसा ही है कि अपने आप भी कुछ हिट होता है। लाइक अगर मेरे को एक हफ्ता मिला है गाना बनाने के लिए, मुझे नहीं पता मेरे को कब आएगा वो गाना, मैं वेट करूंगा तब तक। तो अभी मेरा वो वेट वाला टाइम है। फिर मेरे माइंड में चीजें हैं कि मेरे को ऐसे ऐसे गिग्स, ऐसे ऐसे शोज या फिर ऐसे ऐसे टू द कम्युनिटी मेरे को ये चीज करनी है कि जहाँ से मैं उठ के आया हूँ उसके लिए मेरे को कुछ करना है। और गानों का भी वही सीन है। एल्बम भी ऐसा मैं सोच के कभी बना नहीं पाऊंगा कि मेरे को अब एल्बम बनानी है। तो मेरा वर्क प्रोसेस में वैसे ही कि मेरे को उस दिन हिट होगा कि मेरे को ये बनाना है और वो तभी हो जाएगा। तो काफी वियर्ड है बट इट इज व्हाट इट इज। मस्ती है, मतलब वियर्ड चीजें पसंद आती है मेरे को शायद। ओके, आई थिंक यू आर जस्ट, जैसा आपने बोला, यू आर गोइंग विद द फ्लो। ऐसा कुछ है नहीं, बट वही ना कि टीवी की ऑडियंस को, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि टीवी की ऑडियंस का एक फेम होता है ना, वो एक लिमिटेड टाइम तक रहता है। हाँ। उसको यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है। और वैसे भी टीवी की ऑडियंस आती है जाती है। हाँ, वो है ही ऐसी। वो है ही, इट इज व्हाट इट इज। यस भाई, कल्चर से तो आप बहुत टाइम से जुड़े हो। दिल्ली में तो मैंने आपका नाम सुना था क्योंकि मेरे घर के पास ही है डियर पार्क। वहीं रैप बैटल्स होते हैं, वहीं मोस्टली आप आते थे। वहीं पे आप जूस की दुकान पे मिल जाते थे हमें कभी कभी। कभी कभी वहाँ भी अंदर एनसीसी में है ना एक जगह जो व्हाइट और ब्लू कलर की है, रेस्टोरेंट, वहाँ भी काफी रैप बैटल होते थे। वहाँ भी आया था, मैं 3-4 बार आया था। तो ये करके, तो भाई मेरे को ये बताओ कि इतने टाइम पहले से आप बैटल रैपर हो, एंड उसकी जर्नी बताओ। क्योंकि मैंने देखे आपके वीडियोस, मतलब लाइव तो मैंने बहुत कम देखा है, बट मैंने मोस्टली स्पिट डॉग पे ही देखा है कि भाई खतरनाक। वही है इसकी जर्नी में। तो लाइक मैंने ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत टाइम से, बट हाँ लाइक 2021 की एंडिंग का था शायद। ओके। तब मैंने सुना था लाइक बैटल्स, तो मैं बहुत टाइम से फॉलो कर रहा था। उस टाइम पे कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी कोड की। तो तब आई स्टेप्ड इन के मतलब आई वांट टू डू इट फॉर द कल्चर ही हो सकता है, क्योंकि तब सब डेड हो रहा था और बैटल रैपर्स कुछ नहीं बैटल रैप के लिए, और कुछ कम्युनिटीज थी जो करवा रही थी उस टाइम पे। और मैं उस टाइम पे ऐसा था महीने में 4 बैटल्स, वो कभी अपलोड नहीं होती, कहीं पे अपलोड नहीं होती। क्यों? कुछ बैटल्स होती है लाइक छोटी छोटी कम्युनिटीज करवाती है, उनके पेजेस ही नहीं होते हैं बहुत बार। और वो वाला सीन है कि मैं अपनी साइड से डाल रहा हूँ, मेरा अपोनेंट अपनी साइड से डाल रहा है। अगर मन किया कभी तो क्लिप्स डाल दी हाईलाइट्स बना के। तो ऐसे ही धीरे धीरे मेरा तो ऐसा है कि बैटल रैप तो इतनी ब्यूटीफुल चीज़ है मेरे लिए। मेरे बेस्ट फ्रेंड सारे ऐसे मिले हैं मेरे को, मैंने इसके साथ बैटल कर रखी है। अब ये मेरे साथ घूमता है, शिमला जा रहे हैं हम, यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, समझ रहे हो। तो बस ऐसे ऐसे करते करते ही 2023 की स्टार्टिंग में, मार्च के महीने में स्पिट डॉग का पहला ऐसा इवेंट था जिसमें वापस बैटल रैप आ रहा था। उसमें फिर मेरे को बुलाया, तब आई फेल्ट लाइक कि ठीक है मेरे को ये चीज़ करनी थी, ये मेरी उसमें बकेट लिस्ट में थी कि स्पिट डॉग पे बैटल करनी है। तो वो वहाँ पे हुआ और उसी के 2 बैटल्स ही की मैंने स्पिट डॉग पे, और तब तक ही लाइक हसल एंड ऑल केम इन। फिर वहाँ से चीज़ें। बट आप पहले क्या, मतलब यू वांट टू स्टार्टिंग था कि मैं जो बैटल रैपर बनना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। तो पहले क्या नॉर्मल सॉन्ग्स निकाल रहे थे? हाँ, नॉर्मल सॉन्ग्स निकालता था तब भी, बट हाँ लाइक एन आर्टिस्ट, अभी भी मैं वैसे ही काम करूंगा लाइक एन आर्टिस्ट। थोड़ी सी मेंटालिटी है वैसी कि बैटल रैपर वाली, बट हाँ वो मैं मैनेज कर लेता हूँ अपनी अलग अलग पर्सनैलिटीज। ग्रेट। हाँ, क्योंकि मैंने मोस्टली आपके जो वीडियोस देखे वो सारे एज अ बैटल रैपर ही है मोस्टली। हाँ, 2-3 वीडियोस जितनी यूट्यूब पे मेरे बैटल्स की अवेलेबल है पुरानी। तो हाँ उसमें तो बैटल्स ही, क्योंकि पहले मैंने रिलीजेस ही नहीं किए थे। लाइक हसल में जाने से पहले मेरा एक रिलीज था स्पॉटिफाई पे, वो भी मैंने इसी साल डाला, 2023 में ही डाला था। उसके बाद वहाँ पे तो मैंने लाइक अपने सारे जोन्स वगैरह एक्सप्लोर किया, काफी ज्यादा चीजें की है। तो वही हम बात करते कि कैसे स्किल्स पे आपने काम करे एज अ बैटल रैपर, किस किस को देखते थे आप? मैं बैटल्स बाहर का कल्चर बहुत फॉलो करता था। डिजास्टर, पैट्स चे, रेस्ट इन पीस पैट्स चे, और वहाँ पे होती थी किंग ऑफ द डॉट एंड ऐसे काफ़ी ज़्यादा बैटल के पेजेस एंड ऑल यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो वहाँ से मैं बहुत देखता था। देन इंडिया के मैं बैटल्स देखता था, B3 करके था, बैटल बार्स बॉम्बे करके। तो वहाँ पे मैं काफ़ी बैटल्स देखता था, EMF एंड ऑल के। हाँ, लाइक मैंने वहाँ से देखा और बाहर से देख के, यहाँ का देख के एक पॉइंट आया जब मैं बहुत ज्यादा बैटल्स करता था, मेरे को अपना एक मेरा स्टाइल मिल गया कि ये मेरा स्टाइल है। और वो भी वैसे ही आया जैसे मेरे बाकी चीजें गो विद द फ्लो के साथ, कि कुछ मिक्स होके या फिर कहीं का देख के, मेरे को पता नहीं कि कहाँ से, बट अपने आप ही लाइक आई आइडेंटिफाइड कि ये मेरा स्टाइल है या फिर ये मेरा जोन है। वो भी अपने आप ही हुआ, मेरे को बाद में पता चला कि अच्छा अब मैं ये कर रहा हूँ। ऑल्सो साथ के लोगों के साथ भी
ऑब्वियसली लाइक व्हेन वी बैटल ईच अदर, तब मैं ऐसा ट्राई करता हूँ यूजुअली कि मैं अपने अपोनेंट के स्टाइल में बैटल करूँ. ये मेरे साथ होता था काफ़ी ज़्यादा कि मेरा अपोनेंट ऐसा है तो मैं एक चीज़ तो उसके स्टाइल में बन के करूँगा. तो लाइक आई लाइक अडेप्टिंग स्टाइल्स, उसमें अपना डाल के कि तेरे स्टाइल को मैं अपने वे में करूँगा, तेरे से बेटर बना के. जैसे डिस सॉन्ग्स में होता है, सामने वाले आर्टिस्ट के चाहे गाने होते हैं उसको भी, उसमें भी जो रिदम है उसमें भी हाँ करती कह सकते हैं, वो भी करते हैं, बहुत लोग करते हैं. बहुत लोग करते हैं. सही है. बट आप अगर मैं पूछूं आपसे कि एज एन आर्टिस्ट आप ज्यादा कंफर्टेबल हो यू नो मेकिंग दोज रैप सॉन्ग्स या एज अ बैटल रैपर, आप किस में ज्यादा कंफर्टेबल और क्या ज्यादा एंजॉय करते हो? आई वुड से मैं एंजॉय यही करता हूँ कि मैं बैटल भी कर सकता हूँ और मैं ये भी कर सकता हूँ और मैं वो भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं एक जगह पे बैठ के बोर होने वाला आदमी हूँ. लाइक मैं कभी भी इस चीज़ से बोर हो जाऊंगा, मेरे को बहुत हो गया इसका, अब मेरे को ये करना, अब नई चीज चाहिए. हाँ मैं लाइक म्यूजिक से इतना कनेक्टेड हूँ इतना टाइम से कि मैं मतलब पहले मैं इंस्ट्रूमेंट्स बजाता था, मैं पियानो बजाता हूँ, मैं ड्रम्स बजाता हूँ. सो लाइक घूमता रहता हूँ मैं म्यूजिक में इधर उधर. सो लाइक ऐसा भी कुछ नहीं है कि मैं बस रैप करता हूँ फिर मैं बस बैटल रैप करता हूँ. तो लाइक आई लाइक टू कीप इट एज अ बैलेंस, समझ रहे हो? ग्रेट यार, ये सब बैलेंस करना काफी इंपॉर्टेंट है और अपने आप को एक्सप्लोर करना. जैसे इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हो यू नो मेक म्यूजिक, बैटल रैपर, उस पर बहुत ध्यान देते हो आप, क्योंकि वो मुझे लगता है कि वो आप बहुत ज्यादा उसमें यू नो इट्स योर लव. हाँ क्योंकि मैंने वो देखा है, जब मैंने आपके 5-6 क्लिप्स देखे थे यूट्यूब पे, मैं देख रहा था एपिसोड कि वो आप इंजॉय करते हो भाई. हाँ उसमें आपको लगता है कि भाई कोई भी वो मेरी चीज है कि दैट्स माय थिंग, इफ दैट्स माय थिंग वाला चीज Yes. है. चाहे आपका दोस्त क्यों ना हो सामने बोलता हाँ. भाई, दोस्त बात नहीं, अभी नहीं है, अभी रैप बैटल शुरू हो गई है. बैटल में तो इट्स लाइक फेयर इनफ, व्हाट यहाँ पे जो है वो यहीं तक है वाला सीन है, बाद में तो सब दोस्त ही है. हाँ. बट कभी ऐसा हुआ किसी कोई रैपर आपका बैटल रैपर दोस्त है काफी अच्छा, उसको बहुत सारी चीजें आपके बारे में पता है नहीं, वो सारी चीजें वही तो वही होता है ना मोस्टली, सब सारी चीजें सब निकल जाती है. हाँ, एंड निकल वो जाती है. ब्यूटीफुल चीज भी एक्चुअल में वर्थ टेकिंग द रिस्क है, क्योंकि लाइक मेरे को भी पता है कि उसको ये सब पता है, तो मैं उसको अपने एडवांटेज में भी ले सकता हूँ. हाँ मतलब वही फ्रॉम बोथ द साइड. हाँ फ्रॉम बोथ द साइड्स. ओके. बट कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी के बारे में बोल दिया, उसको बुरा लग गया, भाई यू नो ये तेरे को पब्लिकली नहीं बोलना चाहिए था? वो सब होता है तो वो सब तो कट भी जाता है, लाइक अब हर चीज़ अपलोड नहीं होती. बट एक बार हुआ था, मेरे एक दोस्त के साथ ही बैटल थी, उसकी एक क्रश थी और उसने मेरे को बताया नहीं, मैंने उस पर बार मार दिया और वो ऑडियंस में खड़ी थी. सीज की बात कर रहे हो? नहीं अच्छा मुझे लगा वो नहीं. तो मेरा एक दोस्त था, तो उसकी क्रश थी एंड उसने मेरे को बताया नहीं था कि वो आई हुई है उस दिन बैटल देखने, और मैंने उस पर बार्स मार दिया उसका नाम लेके, और वो खड़ी हुई नीचे. Okay, and she doesn't and understand. she blocked him. And bro lost 2 battles in one day. नहीं यार, I love him. love भी नहीं, मतलब I love him as a person. मेरा भाई है वो. भाई है. And उसको भी इस चीज का बुरा नहीं लगा, क्रश ही थी, ऐसा भी थोड़ी है. 3 battle love भी वो भी हार गया. ये बड़ा खतरनाक था यार. Ouch. मतलब वो सामने बैठी है, उसके तो कल्चर नहीं पता होगा. मेरे को पता भी नहीं था वो आई हुई है, और मेरे को उसने बाद में भी नहीं मिलवाया, पहले भी नहीं मिलवाया, और एक्चुअल में मेरा राउंड खत्म हुआ, उसने क्राउड में देखा और वो गायब थी, चली गई. और वो कल्चर भी नहीं समझती होगी ना कि रैप बैटल क्या कल्चर. सही बात है. देखने आई थी, मेरा दोस्त बैटल कर रहा है, ओ ये तो मेरा नाम है. और उसके बाद बार्स. हाउच. चलो ठीक है. अरे बढ़िया. जो होता है देखो अच्छे के लिए होता है. अब मेरे ख्याल से जो भी मोहतरमा आप हो, हम तो जानते नहीं है, प्लीज फॉलो द कल्चर. हाँ तो आपको समझ आएगा कि वो क्या था. इट्स इन ए हेल्दी वे. अब बहुत ज्यादा हेल्दी. हाँ. अच्छा भाई, हसल में मैंने देखा आपने एक नाम बहुत बार लिया हुआ है, स्पिट डोप. यू नो, और काफी आपके वीडियोस यू नो स्पिट डोप के जो बैटल रैप्स होते हैं उसमें आपने बहुत पार्टिसिपेट करा है. तो मतलब क्या मन में था, मतलब कि आई विल गिव शाउट आउट टू? नहीं, कुछ मन में ऐसा नहीं था, बट फॉर मी स्पिट डोप इज नॉट एक कम्युनिटी, ना एक कल्चर है मेरा. तो लाइक हम सबके लिए एक्चुअल में जो भी वहां से आए हैं, इट्स लाइक एक इमोशन है हमारे लिए. तो लाइक सिर्फ स्पिट डोप भी नहीं, इट्स लाइक एक शाउट आउट दे रहा हूँ मैं सारी उन कम्युनिटीज को जो बैटल रैप करवा रहे हैं एट दिस टाइम, क्योंकि रूट्स है वो हिप हॉप के एक्चुअल में, वहीं से बैटल रैप, साइफर कल्चर, ये सब रूट्स है हिप हॉप का. और वी नो लाइक कि कैसे कैसे चीज़ें कहाँ से कहाँ तक आई है. तो वो मेरी तरफ से बस एक शाउट आउट टू ऑल द कम्युनिटीज है जो भी इस पॉइंट पे साइफर्स करवा रही है, बैटल रैप करवा रही है. बस ग्रेट. सही है यार, यू नो क्वाइट गुड.
आई लाइक इट कि जो भी कम्युनिटीज है उसको आपने शाउट आउट दिया, उनको और मोटिवेट करा. दैट्स द थिंग. अच्छा हसल, 03 में एक एपिक रैप बैटल हुई थी, गॉश वर्सेस उदय. जरा उसके बारे में थोड़ा विस्तार होता है. यार यू आर नॉट कंफर्टेबल, व्हाट्स द थिंग? ठीक है. बादशाह भाई ने भी तो बोला उसमें कि ये ऐसी एक रैप बैटल है जो याद रखी जाएगी. इसमें टाइम लगेगा मेरे को. ओके, टेक योर टाइम, थिंक एंड स्पीक. यार ये हंसी वाले शॉट भी अगर डल गया ना, ओहो, ये सब डलेगा, ये एडिट नहीं कुछ नहीं होगा. डल रहा. अनफिल्टर्ड राज जोन्स. यस भाई, तो अभी तो पैसे भी नहीं आया. राज जोन्स भाई पे भी आएंगे. यस, हाँ बताओ. कुछ नहीं है उसके मतलब बोलने में. बैटल था, हो गई. हो गया मतलब, हो गई. वो फंबल कर दिया था गॉश ने, फिर आपने टेक. ओके लाइक हाँ उस टाइम तो मेरी बैटल रैपर वाली मेंटालिटी थी. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक जब मैं बैटल करता हूँ ना तो मेरे माइंड में कहीं पे तो एक स्वीट स्पॉट सा बन जाता है मेरे ओपोनेंट के लिए, समझ रहे हो. और लाइक मेरे को उस टाइम बहुत लगा था, मैंने उसको बोला भी था, गौश भाई को भी बोला था मैंने, तो कि एक चीज होती है ना जो परफेक्ट हो रही है, लाइक फर्स्ट टाइम ऑन नेशनल टेलीविजन, और वो एक नियर परफेक्ट हो गया. तो वो मतलब उसके बाद जब एलिमिनेशन एंड ऑल हुई थी तब मेरा भी मैं रो देता ऑलमोस्ट, लाइक वैसा ही था. तो इसलिए मैंने कुछ बोला भी नहीं था उस टाइम पे. जब बादशाह भाई ने बोला कि आप कुछ बोलना चाहते हो, लाइक आपको पता मैं कुछ नहीं बोलता, एंड आई पास द माइक कि मैं हो जाता हूँ इस मोमेंट्स पे इमोशनल थोड़ा सा. लाइक ऐसा कुछ पर्सनल ग्रज किसी का कुछ नहीं है एक दूसरे से. इट वॉज फॉर द सेक ऑफ बैटल. हाँ मतलब वो तो देखो, अब जब रैप बैटल है, अब दो लोग हैं, दो टीम खेल रही है, तो भाई जीतना तो एक को ही है. ऐसा भी कुछ उसके बाद गौश भाई से क्या बात हुई? राइट नाउ आर यू इन टॉकिंग टर्म्स विद गौश? सब उतने ही टॉकिंग टर्म्स पे जितना मतलब मैं बाकियों के साथ हूँ. हम सब एक ग्रुप में, व्हाट्सएप हमारे ग्रुप बने हुए सबके साथ में. ऐसा कोई सीन नहीं है किसी के साथ भी. ग्रेट, फिर तो अच्छा है यार. आई थिंक हेल्दी था, बहुत हेल्दी था. हाँ, क्योंकि मैं देख रहा था आसपास लोगों ने उसको ऐसा बना दिया कि नो, तो लोग तो बनाएंगे. अभी इस पॉडकास्ट का भी बनाएंगे. आपको बताइए क्यों बोल रहे हो ये क्वेश्चंस, क्यों पूछ रहे हो आप? मैं देखो, मैं अपनी जॉब ना बहुत अच्छे से, मैं कोई मौका नहीं छोड़ता. सही बात है, सवाल ही नहीं, मेरे रिसर्च नहीं छोड़ना चाहिए एक्चुअल में. अच्छी बात है. बट अभी किस किस के साथ आप टॉकिंग टर्म्स में हो? किस किस से बहुत अच्छी पड़ती है आपकी? मैं सबके साथ ही टॉकिंग टर्म्स में ही हूँ. ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई ऐसा एक है जिसके साथ मैं बहुत ज्यादा अभी बातें. बट टॉप 3 जिसके साथ आप मोस्टली वहाँ पे मैं सबसे ज्यादा किससे बातें करता था? क्लोज, किसकी क्लोज हो टॉप 3 अगर मैं पूछ लूँ? मेरी मृणाल से बहुत बातें होती थी वहाँ पे. अच्छा. बाकी तो अरे यार, अरे मैं 9 साल बड़ी हूँ मेरे से. अच्छी बात है. ठीक है, मेरी एज की है मृणाल. ये क्यों था? क्या हो गया अब तो? एक मृणाल, सेकंड रैप आईडी. हाँ रैप आईडी बढ़िया भाई, पाड़ी भाई. हाँ, और बाकी से होती सबसे ही बातें होती थी. शन भी हो गया. He's also a nice guy. और भी बाकियों से भी बातें बहुत होती थी. बॉबी भाई के साथ बहुत चिल करता था मैं. विश भाई के साथ बहुत मजे करते थे हम. सब प्यारे अपने भाई है सारे. बढ़िया. फ्यूचर में आप किन किन के साथ सोच रहे हो कि ना इनके साथ तो मैं करूंगा कोलैब? वो मैं बताऊंगा आपको. क्यों नहीं बताओगे? राज जोन्स के नहीं, वही तो कह रहा हूँ, मैं बताऊंगा. अच्छा, जब होगा तब बताओगे? जब वो मेरे को भी नहीं बताया तो आपको. बट अब गाना आ रहा है, अभी कल लाइव थे ना आप? अभी कब है फर्स्ट ड्रॉप, कब रिलीज है? वो भी बताऊंगा ना. लाइव में बता रहे हो भाई. ये पॉडकास्ट कब ड्रॉप होगा? ये भी तब तक आई थिंक आपका गाना रिलीज आई गेस हो जाएगा. हाँ हो जाएगा आई गेस. अभी अपलोड नहीं हो रहा है क्योंकि देखो इनके हुड पे क्या लिखा है, इंटरनेट इज ब्रोकन. सो आई एम आउटसाइड टुडे. हाँ तो गाने का नाम क्या बोल बताओ? क्या लेबल से आ रहा है ऑन योर चैनल? पता अभी तक सॉर्टेड. अच्छा अभी तक नहीं पता. चलो अभी सॉर्टेड नहीं चीजें. जब आएंगे तो आप प्लीज देख लेना और प्लीज कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा भाई का सॉन्ग. भाई अगर मैं आपको बोलूं फ्रॉम 0 to 10 हाउ इमोशनल यू आर, आप क्या रेट करोगे अपने आप को एज अ पर्सन? मैं हाँ पता नहीं, मैं कभी कभी हैंडल नहीं कर पाता. बहुत फ्लक्चुएटिंग है. 8 मैक्सिमम 8, कभी उससे ऊपर भी चले जाते हो जाता है. मतलब इमोशंस में बहुत चीजें आती है. मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड भी हो जाता हूँ कभी कभी. चिल्ला देता हूँ. मतलब ऐसे भी नहीं कि किसी पे भी, बट कभी कभी किसी पे भी.
समझ रहे हो? Great. I think you should, हाँ explore yourself. वही कभी कभार टाइम लगेगा। टाइम लगेगा, अभी तो जस्ट स्टार्टिंग आपकी यार। भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ मैं, इमोशंस भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ। सही। अच्छा, कॉलेज जब गए तो वहां पर क्या 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 हुआ? कुछ चेंजेस हुए? कुछ मतलब बहुत। वेलकम, लड़कियों का रिस्पॉन्स जैसे पहले था वो चेंज हुआ? हाय उदय। अरे लड़कों के भी हुए। क्या बात कर रहे हो? लड़कों के तो होते ही है। टीचर्स के हुए, टीचर्स भी फोटो खिंचाने वाले। क्या बात कर रहे हो? बहुत अच्छा है यार, मेरा कॉलेज बहुत अच्छा है। कौन सा कॉलेज? मैं एक्चुअल में म्यूजिक कॉलेज में ही हूँ। तो अच्छा, म्यूजिक कॉलेज में हो? हाँ। म्यूजिक की पढ़ाई कर रहे हो? हाँ जी। अरे ग्रेट यार। वही। हाँ। तो ऐसा कुछ था कॉलेज में, कोई क्रश थी जिसने पहले मना कर दिया, उसने बाद में हाँ बोल दिया हो? नहीं यार, नहीं। म्यूजिक कॉलेज में इतनी अच्छी लड़कियां नहीं आती। ओके। लाइक किन टर्म्स ऑफ? ये मेरे कॉलेज ग्रुप पे जा रहा है। मतलब नेचर वाइज अच्छी? नहीं, अरे मजाक कर रहा हूँ मैं, मजाक कर रहा हूँ। ओके। अभी क्या सिंगल हो? पता नहीं। अरे यार ये जाएगा सारा इंटरनेट पे, गर्लफ्रेंड अननोन। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि मतलब सिंगल हो अभी, क्या लाइफ, क्या स्टेटस, क्या अभी रिलेशनशिप स्टेटस? मैं टेकन हूँ। टेकन 7। ओके। यस। 7 लड़कियों को? अरे टेकन, अब यू सर टेकन 7। अरे आई एम नहीं टेकन। यार। खिलाड़ी यार, बस इसकी एज कम है। तो खिलाड़ी। अच्छा बताओ, सीरियसली बताओ ना। हाँ बोला ना मैंने, टेकन हो? ओके। कितने साल का रिलेशनशिप, कितने साल हो गए? अरे बस यार, कितना पूछा। पापा भी देखते हैं यार। तो पापा इज योर एल्डर ब्रदर ना? हाँ यार, सही बात है। आर यू कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट योर पर्सनल लाइफ? इसमें चलो ठीक। बस बंदी में नहीं, बाकी ठीक है। भाई, हाउ डू यू फील, यू आर जस्ट 19 एंड सो मच टैलेंटेड? कैसे डाउन टू अर्थ रखते अपने आप को? था नहीं, मतलब आई एम व्हाट आई एम वाली ही चीज़ है। ऐसा कुछ है नहीं कि मैं बहुत कुछ हूँ, मैंने ऐसा सर पे नहीं चढ़ने दिया, या फिर मेरा सर्कल वैसा है जो मेरे को रखता है डाउन टू अर्थ। जैसे पहले बात होती थी वैसी ही बात होती है, वही सेम सर्कल है अपना, ना कोई बाहर का बंदा, बस वही है। एंड योर टैलेंट, कभी जाता है टैलेंट माथे से ऊपर? हाँ। ओके। हो जाता है कभी कभी, मेरे टैलेंट मेरे से लड़ाई कर रहा होता है मेरे दिमाग में। लाइक इन टर्म्स में गाने नहीं बना पाते जब। ओके। राइटर्स ब्लॉग। तब क्या करते हो? कुछ नहीं, ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है तब मोस्टली, क्या हो रहा है एक्चुअल में। बट वो भी ब्यूटीफुल चीज़ है। हाँ, वो भी सुंदर चीज़ होगी। हाँ, जैसे जब राइटर्स ब्लॉक होता है तो फिर बहुत सारे लोग जैसे करते हैं कि पहाड़ चले जाते हैं हाँ, घूमने के लिए, कभी कोई ट्रैवल वगैरह करते हैं या कुछ और चीज़ों वहाँ पे में कुछ ध्यान निकल लगाते आए, यू नेवर नो। वो सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट ही है, बिकॉज यू डोंट नो कि क्या आ जाएगा, और वो जो आएगा तब मतलब वो हैप्पीनेस भी अलग ही होती है फिर कि भाई बना कुछ। हाँ। ओके। अच्छा, हु इज योर फेवरेट बैटल रैपर? फेवरेट बैटल रैपर? टॉप 3 काफी होंगे। इंडिया। हाँ, इंडिया का, और देन आउटसाइड इंडिया EMF, MC कोड, 3rd नंबर पे बहुत लोग होंगे यार। हार्ड नॉक करके गए। ओके। टॉक अबाउट आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड बहुत सारे हैं। डिजास्टर पैट्स से डमफाउंडेड, टॉप 3 में। सही है भाई। अब मुझे ये बताओ कि राइट नाउ यू आर साइंड विद T सीरीज, तो क्या है, अब कैसे टेक केयर कर रहे हो आपकी एज एन आर्टिस्ट? गाने आएंगे वहां से, और अच्छे गाने आएंगे वहां से। बढ़िया यार। और 2 साल की डील है ना? 2 साल तक आएंगे गाने वहां से। और इसके अलावा मतलब इस 2 साल आप बाहर कहीं किसी और लेवल को गाने नहीं दे सकते बेसिकली? किसी और गाने के साथ नहीं, हाँ किसी और लेवल के साथ नहीं काम नहीं कर सकते। ग्रेट। तो मतलब फ्यूचर में अभी आपके T सीरीज है ना, तो 2 साल वहां से गाने आएंगे। और आर यू वर्किंग ऑन योर एल्बम EP? हाँ, मैं अपना भी बना रहा हूँ। Okay. अपने अलग से भी डालूंगा मैं गाने, और विद दैट लेबल भी डालूंगा। हाँ, ऑल द बेस्ट भाई। यानी कि फ्यूचर में बहुत सारे सॉन्ग्स और आ रहे हैं, EP और एल्बम पे आप काम कर रहे हो? काफी। हाँ, एल्बम या EP दोनों पे? दोनों। व्हाई नॉट बोथ? ओके। यार आप तो बहुत सारी चीजें कर रहे हो, सॉन्ग्स भी निकाल रहे हो T सीरीज से जो कि डील है, फिर EP एल्बम पे काम कर रहे हो, उसके बाद फिर बैटल रैप से भी। अभी मैं वहां से थोड़ा सा हूँ ब्रेक पे, बिकॉज अभी मेरा शायद वो वाला स्टेट वापस आने में थोड़ा टाइम है। बट हाँ, फॉर द कम्युनिटी मैं चीजें करूंगा अभी, ऑर्गेनाइजिंग में हेल्प एंड ऑल, और प्रमोट करने का उस चीज को भी। क्या प्लान है यार आपका? क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे मैंने पहले ही बोला कि इट्स योर लव टू डू बैटल रैप, और मुझे लगता है कि नॉट बैटल रैपर, मुझे लगता है कि आप पूरी
चीज को ऑर्गेनाइज कराने में या और इवेंट्स कराने में भी बहुत एक्साइटेड हो कि मुझे कल्चर के लिए करना है? क्या प्लान है? एक्चुअल में शुरू से ही ऐसा है, लाइक बिफोर हसल भी। तो मैं इतना कनेक्टेड था मोस्टली, बहुत सारे फिक्सचर्स जो बैटल फिक्सचर्स होते हैं मेरे को बड़ा मजा आता है ऐसा करने में ना, कि इन दोनों का बैटल कैसा साउंड करेगा या इन दोनों को देखने में कितना मजा आएगा साथ में। तो वो सब मैं शुरू से ही करता था। अभी भी लाइक आई एम इन टच विद ऑर्गेनाइजेशंस जो भी है, तो वो भी कभी कराती है, तो आई जस्ट कॉन्ट्रीब्यूट कि भाई इनका बैटल हो जाए। और अब तो मैं प्रमोट करने के लिए भी मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है अच्छा खासा, तो मैं कर सकता हूँ उसको भी यूज। सही, सब कुछ आपस में मिला के। तो ये दिल्ली में करोगे या अदर स्टेट्स आल्सो? हर जगह करने का सोच रहे हैं हम, लाइक बिग थिंग्स। ग्रेट यार, ऑल द बेस्ट भाई, ऑल द बेस्ट। इफ यू नीड एनी हेल्प फ्रॉम माय साइड जस्ट लेट मी नो। मैं वैसा देखते रहता हूँ क्योंकि मैंने जैसे हॉस्कास डियर पार्क है, हाँ मुझे लगता है कि वो एक हिप हॉप हब है। बहुत पहले से, बहुत पहले से, और 10-11 साल से। और अब किसी भी कोने में से घुस जाओ, मतलब बहुत सारे गेट्स है उसके, हाँ बहुत सारे लोग डांस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, हाँ, स्केटिंग कर रहे होते हैं, BMX साइफर चल रहे होते हैं और शूट भी हब है वो एक तरीके से। वही कितने साल आप आते थे इधर साइफर के लिए? मैं 2 साल तो ऐसा ही आया हूँ कि हर संडे वहीं हूँ मैं। वैसा भी हुआ है मेरा 2 साल तक रेगुलर मैं वहीं रहता था। बहुत साइफर्स होती थी, इवेंट्स भी मोस्टली इस साइड भी होते हैं। इवेंट्स तो चलो ऑल ओवर दिल्ली होते रहते हैं, तो मैं जाता रहता था, लाइक हर जगह होता था मैं पहले। अभी मैं उतना एक्टिव नहीं हूँ थोड़े टाइम तक, बाद में थोड़ा बहुत, उतना भी नहीं हूँ बट क्योंकि अब और भी प्रोजेक्ट्स वगैरह पे भी काम कर रहा हूँ और चीज़ें। बट हाँ, लाइक मेकिंग अ बैलेंस अगेन। ओके, ग्रेट यार, ऑल द बेस्ट भाई। एंड क्या प्लान्स है शोज को लेकर? गिग्स एंड शोज करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अभी क्या हसल से आने के बाद? मैंने खाली एक TEDx ही किया अभी तक। ओके, और अभी इतना देख रहे हैं हम, लाइक सॉर्टिंग थिंग्स आउट, शोज एंड ऑल भी हो सकता है, एक टूर भी करें हम, इंडिया टूर एक प्रॉपर कुछ टाइम में। ग्रेट भाई, बस ऑल द बेस्ट। आई थिंक बहुत सारे फ्यूचर प्लान्स आपने बना के रखे, सोच के रखे। ये अच्छा है भाई, मुझे लगता है कि मैनिफेस्ट करना चाहिए, प्लान बना के रखना चाहिए, फिर चीजें और बेटर होती है। वही भाई, आप कैसे इंसान हो? सीरियस हो या मस्ती करते रहते हो? बहुत ज्यादा मस्ती। बहुत ज्यादा मस्ती, हाँ ठीक है। मीम्स कितना एंजॉय करते हो? काफी ह्यूमर वाला होता है ना कंटेंट। हाँ, रेडिट। ओके, समझ गया। अच्छा, हसल शून्य 3 जब था, चल रहा था जब, तो बहुत मीम्स बने। देखे आपने? हाँ, क्या एंजॉय करे या गुस्सा आ रहा था? गुस्से वाली कोई चीज ही नहीं है, लाइक सब फनी कंटेंट ही है। एक्चुअली शो को बहुत काफी लोगों ने क्रिटिसाइज करा कि भाई ये तो रैप शो नहीं है, इसमें तो लोग गाना गा रहे हैं। तो मैं देखो उसके बाद बहुत सारे मीम बने, बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाए, तो उस पॉइंट से मैंने पूछा। पार्ट है, आई गेस बैलेंस वाली चीज ही है, पॉजिटिव होता है नेगेटिव भी होता है। मतलब मेरे को ऐसा कुछ ऑफेंस कहीं से आया नहीं पर्सनली, अगर आया भी है तो मैंने बस देख के छोड़ दिया, तो वैसा वाला सीन है, समझ रहे हो? तो मेरे को सब कुछ ही मतलब सही लगता था। सबके पर्सपेक्टिव अलग होते हैं हर चीज को लेके। अब उसके दिमाग में कुछ चल रहा होगा वो चीज लिखते हुए, हो सकता है उसका दिन खराब हो इतना ज्यादा जो मेरे को गाली दे रहा है। सो लाइक जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सही है, इफ यू आर हैविंग अ बैड डे। ये कभी कभी लोग ऐसे ही परेशान करने आते हैं क्योंकि वो खाली बैठे होते हैं। हाँ, ये भी चलता है सब कुछ, ऐसा कुछ सीन नहीं। इतना आपको फर्क नहीं पड़ता ना वैसे, बट यू एंजॉय मीम्स? हाँ, है वेरी मच। मेरे ऊपर बनाते हैं लोग, मजा आता है मुझे देखने में। अच्छा, हाँ। व्हिच इज खुद का फेवरेट मीम कौन सा है? अरे बनाया था बहुत ना ही, कुछ तो बताओ। अरे एक मीम थी बहुत चली, वो इंडियन तला अंजुम लिखा हुआ है और मैं गा रहा हूँ और कुछ पीछे अलग ही चल रहा है। मैं देखा नहीं, बट इट वाज इन अ गुड वे और बैड वे? दिखाऊंगा अभी। इट वाज इन अ गुड वे और बैड वे? पता है ट्रोलिंग वे में ही था, अच्छा। बट उसकी तरफ से भी आई गेस वो सार्कास्टिक ही था काफी ज्यादा। नीचे कैप्शन है सॉरी उदय भाई, मैंने कमेंट भी किया हुआ इस पे। फिर तो सार्कास्टिक था। बहुत ज्यादा सही है, मैं भी एंजॉय करता हूं, बट अच्छा है। ओके, अभी क्या करोगे? पॉडकास्ट के बाद खत्म हो जाएगा, इसके बाद कहाँ घर जाओगे? देखते हैं, सोचते हैं, खाना खाएंगे इसके बाद। किसके घर जाओगे? देखते हैं। अच्छा, अपने घर जाऊंगा। ओके। एक ना किसी से पूछा था ऐसा, एक जोक याद आ गया। जोक तो मुझसे किसने पूछा था कि सुबह उठते सबसे पहले क्या करते हो? क्या करते हो? अपने घर जाता हूँ। अरे रात को कहाँ होते हो बताओ? अपने घर तो जाते हो सुबह? जिसके घर पे होता हूँ। किसके घर? मेरे को कह रहे हो खिलाड़ी है।
ये 19 साल। ये बस 19 साल का लड़का है, सारी बातें जाननी है इसे आज पॉडकास्ट। क्यों नहीं, आप भी तो यही कर रहे हो। यार यू आर क्वाइट यंग ब्रो। मैं I know ना that. इस तरह की ना उस तरह की बातें कर सकता हूँ। उस तरह हाँ उस तरह। अच्छा भाई, आपने बताया मुझे कि आपके फेवरेट बैटल रैपर कौन है फ्रॉम इंडिया। टॉप 3 आपने बताया, टॉप 3 बाहर से बताए थे। हाँ। अगर मैं पूछूं आपके कि टॉप 5 DHH रैपर्स कौन है? बहुत टफ है। क्या टफ है? बहुत टफ है। हाँ, आप सुनते नहीं क्या मतलब अदर रैपर्स को? नहीं मैं सुनता बहुत हूँ, बट लाइक नंबर करना या फिर एक काउंट पे डालना भी काफी टफ है मेरे लिए। टॉप 5 ज्यादा लगता है आपको? नहीं, आई एंजॉय सारा टाइप का म्यूजिक, और कभी कभी पॉडकास्ट पे अलग चीजें बोल देते। बट स्टिल मतलब अगर पूछा जाए तो फेवरेट आई वुड से सीधे मौत। ग्रेट नाइस चॉइस। हाँ, ग्रेट चॉइस। सीधे मौत तो भाई खतरनाक। सही भाई, थैंक यू भाई, आप पॉडकास्ट पर आए हो एंड फर्स्ट टाइम आप सिम्बा प्रेजेंट्स द राज जोन्स पॉडकास्ट को पावर्ड बाय अर्बन मंकी में आए हो, तो खाली हाथ में आपको जाने नहीं दूंगा। अरे तो सिम्बा की तरफ से आपके लिए कुछ कूल एक्सेसरीज है। ओह, दिस इज फॉर यू ब्रदर। थैंक यू सो मच। नाइस। हाँ, एंड अर्बन मंकी और राज जोन्स की तरफ से आपके लिए बहुत ही सुपर कूल मर्चेंडाइज इस बॉक्स में। थैंक यू सो मच, क्या बात है। एंड ब्रो, फर्स्ट टाइम आप मेरे पॉडकास्ट में आए हो, आपको कैसा लगा? फर्स्ट टाइम किसी पॉडकास्ट पे। अच्छा, किसी podcast फर्स्ट टाइम मैं बोला हूँ कई बार। बोले तो नहीं है भाई, बुलवाया गया है। बुलवाया गया है। हाँ। वी नो। तो कैसा लगा भाई? मुझे बहुत मजा आया, आई होप आपको भी आया। हाँ मुझे भी है भाई। मैं हम बहुत टाइम से बात कर रहे थे पॉडकास्ट करने की, लेकिन भाई के एग्जाम थे, मुझे पता लगा अच्छा ये तो कॉलेज में है। वही, फिर उसके बाद अभी पैंथर भाई की मिक्स टेप हाँ वहाँ पे मिले, पार्टी थी, वहाँ पे हमने डेट फाइनल कर ली। वहाँ पर डेट फाइनल करी, फिर वहाँ पर ये 2 गर्लफ्रेंड्स के साथ थे अपनी, व्हाट, मतलब फ्रेंड्स के साथ थे, फीमेल फ्रेंड्स। सॉरी। हाँ, वाज क्वाइट बिजी तो डिस्टर्ब नहीं किया, बट फाइनली यार आप शो पर आए, मेरे को बहुत अच्छा लगा। आई थिंक आपने ही बोला आपको बहुत अच्छा लगा भाई। फ्यूचर में खतरनाक काम करो, जी फाड़ काम करो। यस भाई, ऑल द बेस्ट भाई। सेम टू यू। थैंक यू। पीस।